बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसके पास जितना होता वह उससे ज्यादा पाने की लालसा में हमेशा परेशान रहता था। उसका मानना था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। रमेश रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे इतना धन दे दो कि मुझे कभी काम न करना पड़े। उसकी प्रार्थनाओं में कभी दया, प्रेम या दूसरों की भलाई की बात नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ धन की लालसा। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। तभी उसे एक गुफा के पास एक अजीब सी रोशनी दिखी। उत्सुकता में वह गुफा के अंदर गया तो वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने कहा, रमेश, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम जो भी चीज छुओगे वह सोना बन जाएगी। लेकिन याद रखना, यह वरदान तभी तक चलेगा जब तक तुम संतुष्ट रहोगे। अगर तुम जरूरत से ज्यादा लोभ करोगे तो यह शक्ति तुमसे छिन जाएगी। रमेश खुशी से उछल पड़ा। उसने झटपट हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और दौड़ते हुए घर पहुंचा। वहां उसने जैसे ही टेबल को छुआ वह सोने की बन गई। कुर्सी, बर्तन, खिड़की सब सोने के। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। उसने खाना खाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने रोटी को हाथ लगाया वह भी सोने की बन गई। पानी को उठाया, वह भी सोना। अब उसे समझ आया कि यह वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया है। तभी उसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, पिताजी! रमेश ने जैसे ही उसे गले लगाया वह भी सोने की मूर्ति में बदल गई। रमेश चीख पड़ा, नहीं, मैंने अपनी बेटी को खो दिया। वह तुरंत गुफा की ओर भागा और साधु से माफी मांगने लगा। मुझे क्षमा करें, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। मेरी बेटी को वापस कर दीजिए। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, लोभ मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो इसे नहीं रोक पाता वह सब कुछ खो देता है। फिर उन्होंने रमेश पर जल छिड़का और उसकी बेटी जीवित हो गई। उस दिन के बाद रमेश पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी सारी संपत्ति जरूरतमंदों में बांट दी और संतोष से जीवन बिताने लगा।